और इधर कल हुए नगर पालिका परिषद शपथ ग्रहण समारोह में भाजपा दल के पार्षदों ने शपथ ग्रहण समारोह का बहिष्कार किया। भाजपा का आरोप है कि नगर पालिका सीएमओ द्वारा छपवाए गए कार्ड में सभी लोगों का नाम होना था, मगर आमंत्रण पत्र में शासन द्वारा न तो सांसद गोमती साय का नाम छपा था, न ही पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष अमित अग्रवाल का, जिसको लेकर भाजपा दल के पार्षदों ने नगर पालिका सीएमओ के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए समारोह का बहिष्कार किया और नगर पालिका अधिकारियों को कांग्रेस के इशारे में मुजरा करने वाले अधिकारी बताते हुए प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने का आरोप लगाया। साथ ही शपथ ग्रहण समारोह के दौरान मीडिया को पूरी तरह से कवरेज से दूर रखने के मामले में भी सभी नवनिर्वाचित पार्षदों अधिकारियों के सामने भाजपा दल के पार्षदों ने अपनी भड़ास निकाली। इस मामले को लेकर भाजपा दल के पार्षदों ने सारंगगढ़ एसडीएम से शिकायत कर नगर पालिका के अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। मामला कुछ ऐसा है भारतीय मंडल की तरफ से कि आज का जो कार्यक्रम है शपथ ग्रहण समारोह, तदोपरांत सम्मान समारोह में जो पत्रक में नाम अंकित किए गए प्रोटोकॉल के हिसाब से उसमें सिर्फ और सिर्फ सत्ताधारी दल के नेताओं के नाम अंकित किए गए, जबकि प्रोटोकॉल के लिहाज से रायगढ़ लोकसभा क्षेत्र के वर्तमान सांसद महोदया का नाम उसमें अंकित होना था। वहीं वर्तमान नगर पालिका अध्यक्ष अमित अग्रवाल जी का भी नाम उसमें अंकित होना था, किंतु नगर पालिका परिषद के जो मुख्य नगर पालिका अधिकारी हैं वो बिल्कुल सत्ताधारियों के इशारों पर मुजरा करने वाले अधिकारी हैं और उन्हीं के द्वारा यह जानबूझकर सारंगगढ़ की संस्कृति के खिलाफ फैसला लिया गया और लोगों के आपस में लड़ाने का प्रयास किया जा रहा है। अगर वो पहले इस चीज़ को रखते तो शायद सांसद जी का नाम होता, किंतु इन्होंने जानबूझ करके उनका नाम काटा और राजनीति से ओतप्रोत कर दिया। आज इसीलिए हमने वर्तमान में जाके एसडीएम महोदय को हमने ज्ञापन भी सौंपा है और मुख्य नगर पालिका अधिकारी के ऊपर कार्रवाई करने हेतु भी हमने आवेदन दिया है। और हम आज के इस सम्मान समारोह से भी हम इस कार्यक्रम का हम बायकॉट करते हैं, क्योंकि हम किसी भी ऐसे कार्यक्रम का हिस्सा नहीं बनेंगे जिसमें हमारे सांसद महोदय का सम्मान न हो। पूरे 15 पार्षद का शपथ ग्रहण कार्यक्रम था। शपथ ग्रहण कार्यक्रम एक बंद कमरा में चुपचाप चोरों की तरह करा दिया गया। सबसे पहला तो विरोध वो है ना, कि सभी जितने जनता चुने रहते हैं सबको ये रहता है कि अपने जनप्रतिनिधि का शपथ ग्रहण देखें, सुने, लेकिन इन्होंने उस बात को हाईलाइट किया ही नहीं कि शपथ ग्रहण कार्यक्रम को सीधा मंगल भवन के लिए ही जो कार्ड छपाया है उसी को हाईलाइट किया। इसमें सबका शपथ ग्रहण में सबका आना था। सब चाहते हैं कि अपने अपने जनप्रतिनिधि को, सबके घर परिवार के लोग चाहते हैं कि घर का बच्चा अपना शपथ ग्रहण ले रहा है उसको देखें करके। उसके बाद प्रोटोकॉल का इसमें कोई पालन ही नहीं किया गया है। सांसद महोदय का इसमें नाम नहीं है। पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष जो अभी वर्तमान में बने हुए थे अमित अग्रवाल जी, उनका नाम नहीं है ना। तो होना था ये सब चीज़ को इन्होंने गंभीरता से नहीं लिया है ना। और शपथ ग्रहण में क्या आप लोग मौजूद थे? शपथ ग्रहण में मौजूद थे, सब मौजूद थे। एक और चीज़ कांग्रेस के भी जितने थे और वरिष्ठ विधायक तक भी माने खड़े होकर शपथ ग्रहण को देखे हैं। बैठने की जगह नहीं थी, एकदम छोटा सा कमरा में ही शपथ ग्रहण करा दिया गया। ये एक और चीज़ देखा गया है, पूरे नगर पालिका चुनाव को लेकर बात कही जाए या फिर आज के शपथ ग्रहण की बात की जाए, मीडिया को दूर रखा गया। भैया क्या मानते हैं इस चीज़ को लेकर आप? बस यही है कि अब बाकी सब चीज़ तो समझ रहे हैं क्या स्थिति है ना। तो बस इसमें अब जो भी वर्तमान अब अध्यक्ष के लिए जैसे सोनिया जी बंजारे जी हैं, उपाध्यक्ष रामनाथ सिदार जी हैं, दोनों को शुभकामनाएं, सभी पार्षदों को शुभकामनाएं। और हम लोग विपक्ष में है, संख्या कम ही हमारी, उसके बाद भी हम चाहेंगे कि नगर का विकास हो, नगर के विकास में उनका साथ देंगे, है ना, मिल के साथ में काम करेंगे। नगर में चर्चा है कि 11 पे 3 भारी, क्या वो भूमिका देखने के लिए मिलेगी आपकी? अब वो तो जैसा वो लोग हमारे साथ जैसा बर्ताव करेंगे उस हिसाब से रहेगा। और हम तो नगर के विकास में बिल्कुल साथ देंगे, साथ मिलकर काम करेंगे, नगर विरोधी नहीं बनेंगे, नगर के विकास के लिए ही सोचेंगे। वहीं इस मामले को कांग्रेस ने बीजेपी को आड़े हाथों में लेते हुए कहा कि बीजेपी ने जैसा किया वैसा उनको मिल रहा है और बताया कि पिछले चुनाव में बीजेपी ने भी कांग्रेसियों के साथ यही व्यवहार किया था,
इसलिए उनके साथ ये सब हो रहा है। और कहा कि हल्ला गुल्ला करने के बजाय पार्षद अपने वार्ड को देखे, क्योंकि उनकी स्थिति पालिका में नहीं के समान है। मेरे को इनके आरोपों पे सबसे पहले तो हंसी आती है, और ये जो आरोप हैं ये बहुत हास्यास्पद आरोप है, जिसका भी कोई भी औचित्य नहीं बनता है। इन लोगों ने आरोप लगाया है कि पूर्व अध्यक्ष को नहीं बुलाया। तो पहले तो मैं हमारे माननीय पूर्व अध्यक्ष अमित अग्रवाल जी से निवेदन करूंगा कि वो प्रोटोकॉल का बहुत अच्छे और बारीकी से अध्ययन करें। पूर्व अध्यक्ष किसी भी दायरे में प्रोटोकॉल में नहीं आते हैं, वो नगर पालिका में विशेष आमंत्रित अतिथि में आएंगे, लेकिन प्रोटोकॉल में उनका नाम आना ये कहीं भी नियम में नहीं है। तो वो उनसे मैं निवेदन करूंगा कि वो जाएं और प्रोटोकॉल का अध्ययन करें, पहली बात तो। और रही दूसरी बात सांसद महोदय का, तो ये प्रचलन भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ही हुई है। पिछली बार जब नगर पालिका में शपथ ग्रहण समारोह हुआ था तो उस कार्ड को भी ये लोग अध्ययन करें। हमारे ज़िले में 2 विधायक मौजूद थे, इन्होंने भाटापारा और रायपुर तक के विधायकों का नाम लिखा था। हमारे ज़िले के 2 सम्माननीय विधायकों का नाम इन्होंने डालना जरूरी नहीं समझा था। तो ये इन्होंने जो किया है वो उसको वापस हुआ है, और ऐसे कोई बहुत बड़ी बात नहीं हुई है जो इसको ये लोग इशू बना रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, बुरी तरह से हार हुई है सारंगढ़ में। सारंगढ़ की हमारी जनता जनार्दन ने भाजपा को पूरी तरह से नकार दिया है और 3 सीटों पे सिमट गए हैं। उसकी खींच है तो खींच कहीं तो निकलेगी ही, और वो खींच अब नगर पालिका में कोई ये लोग डिसीजन पावर में तो है नहीं, तो वो मीडिया के सामने एक ज़बरदस्ती का तूल पकड़ रहे हैं। मैं हमारे तीनों जो पार्षद जीत के आए हैं भारतीय जनता पार्टी का, उनको शुभकामना देते हुए कहूँगा कि आप लोगों सौभाग्यशाली हो जो आप लोगों को पब्लिक ने जिताया है। आप जाओ और अपने वार्ड में काम करो, कांग्रेस के ऊपर आरोप मत लगाओ। हमको हमारा प्रोटोकॉल भी मालूम है और जनता के प्रति हमारा उत्तरदायित्व भी हम जानते हैं। एक और आरोप है कि जी। बंद कमरे में शपथ ग्रहण का समारोह रखा गया था। जी, इसमें क्या कहना है? फिर वही बात है भाई साहब, को उनको ये बताया जाए कि कोविड गाइडलाइन चल रही है और राज्य सरकार केंद्र सरकार की गाइडलाइन के अनुसार ही काम करती है। तो क्या हम खुले मंच में बुला के शपथ ग्रहण करके 10,000 की भीड़ कर दें और लोगों में कोविड संक्रमण का कारण बने? इसका कारण था हमारे कार्यकर्ता और हमारे जो जनप्रतिनिधि है काफ़ी उत्साह था, और हम भी चाहते थे कि खुले मंच में शपथ ग्रहण समारोह हो, पूरे सारंगढ़ नगर पालिका पूरे ज़िले के और आए लोग और जहाँ जहाँ से भी हमारे संगठन के लोग आए थे सभी को आमंत्रित करें और सबके सामने अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का शपथ ग्रहण हो। लेकिन कोविड गाइडलाइन के चलते हमारी मजबूरी है कि हम उसको नहीं कर सकते। हम सरकार के एक अंग है और हमारी जनता के प्रति जिम्मेदारी बनती है। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए ASIAN 24। नमस्कार।